Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a ball of mass small m is moving with speed u undergoes a head-on elastic collision with a ball of mass nm initially at rest. Okay. The fraction of the initial energy transferred to the second ball is okay. आपको बता रहा है कि कितनी इनिशियल एनर्जी का द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉल को कितना ट्रांसफर करेंगे ये बताना. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कॉलिजन लिख लीजिए. कॉलिजन में भी देखिए इलास्टिक कॉलिजन बोल रखा है, तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और इलास्टिक कॉलिजन. एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है ये बॉल है जिसका मास क्या है आपका स्मॉल एम. ठीक है. स्मॉल एम का बॉल का मास है. ठीक है. इट इज मूविंग विद स्पीड यू. ये आपकी यू स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है. अंडरगो द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद ए बॉल ऑफ मास एन एम. ठीक है. एक दूसरी बॉल है जिसका मास कितना एन टाइम्स एम के इक्वल है. इनिशियली एट रेस्ट, ये आपके रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी हम देखिए क्या लिख सकते हैं, वी मान लेता हूँ इसकी जीरो के इक्वल. ठीक है. ये रेस्ट पर थी. इनिशियल एट द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन. देखिए दोनों मान लीजिए आपकी मूव कर रही है, एम है. ठीक है. इसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी वन है. ठीक है. और दूसरी वाली बॉल जिसका मास कितना एनम है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब देखिए ये आपका बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन आफ्टर कॉलिजन. ठीक है. इलास्टिक कॉलिजन है. ठीक है. तो देखिए पहले आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्व इलास्टिक कॉलिजन बोल रखा है ना, तो देखिए आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, वन के इक्वल होती है. और क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या देखिए, v2 और v1 के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बतानी, तो v2 माइनस v1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. ये तो रेस्ट पता है, ये u वेलोसिटी से आ रहा था, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी. तो यहाँ से आप लिख लीजिए v2 माइनस v1 बच्चों किसके इक्वल हो गया, आपका u के इक्वल हो गया. मेक इट इक्वेशन नंबर वन. ये तो आपकी इक्वेशन वन आ गई. सेकंड इक्वेशन आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगी. ठीक है. मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई कर लेता हूँ. इनिशियल देखिए मोमेंटम इसका होगा, ये तो रेस्ट पर है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम बच्चों एम वी के इक्वल हो गया. और फाइनल मोमेंटम देखिए क्या होगा आपका, ये एम वी वन हो जाएगा, ये आपका एम वी वन हो जाएगा. प्लस सेकंड वाले का कितना हो जाएगा, मास है का एन टाइम वी इंटू वी टू. ठीक है. ये अपने यहाँ से इतना हो जाएगा. एम से एम कैंसिल कर लो तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन प्लस एन टाइम से वी टू के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन टू. ये क्या हो गया, इक्वेशन टू हो गया. ठीक है. अब बच्चों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर लो, सॉल्व कर लो. तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चल जाएगा, वी टू माइनस वी वन. देखिए मैं वन और टू से सॉल्व कर रहा हूँ. वी टू माइनस वन यू को देखिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका वी वन प्लस एन टाइम्स कितना आपका वी टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये आपके यहाँ से इतना हो जाएगी. आपको क्या बताना था, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉल. देखिए जो आपकी सेकंड बॉल थी इनिशियली तो रेस्ट पे थी, तो हम बता सकते हैं इसकी इनिशियल एनर्जी एनर्जी देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बेसिकली, वो जीरो थी. अब ये मूव कर रही है. ठीक है. तो इसके पास आप क्या होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, देखिए पहले इसकी स्पीड v2 फाइंड आउट कर लेते हैं. तो v2 देखिए बच्चों यहाँ से कितना आएगा, v2 को देखिए हम यहाँ से v2 इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा v2 इक्वल टू वन माइनस एन इंटू देखिए ये v1 और ये v1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो टू टाइम्स v1 के इक्वल हो जाएगा. तो बच्चों v2 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से टू v1 डिवाइडेड बाय वन माइनस एन के इक्वल. ठीक है. v2 इक्वल टू कितना आ गया आपके टू टाइम्स v1 को तो हमें हटाना है ना, हमें तो u गिवन है. तो इसको देखिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, v1 को हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से रिप्लेस करना है. तो अब v1 के टर्म में इस आंसर को नहीं लाते हैं. ठीक है. तो v2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको u लाना पड़ेगा बेसिकली हमें इसकी प्लेस पे. ठीक है. तो आप क्या कर लीजिए ना, यहाँ से इसको टू डिवाइडेड है वन माइनस एन, इसको तो ऐसे रहने दीजिए. वी वन को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी वन को देखिए इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ आपका वी टू माइनस यू. क्या लिख सकता हूँ, वी टू माइनस यू. तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से वी टू माइनस यू. ठीक है. अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, वी टू इधर हो जाएगा. और यहाँ से देखिए अब ऐसा कर लीजिए ना आप इसको, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ तक तो ठीक है. ठीक है. इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसको आप इसको आप पहले ओपन ही कर लीजिए. ठीक है. टू टाइम्स वी टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एन. ठीक है. माइनस आपका टू यू इंटू कितना हो जाएगा, वन माइनस एन. ठीक है. आपको क्या चाहिए, वी टू की वैल्यू चाहिए. तो ठीक है. तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं और इस टर्म को राइट साइड. ठीक है. इसको लेफ्ट लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू यू डिवाइडेड बाई वन माइनस एन. इट शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टू वी टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एन माइनस ऑफ कितना हो जाएगा वी टू. ठीक है. तो अब यहाँ से लिख लीजिए टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एन इंटू कितना हो जाएगा यू. और यहाँ से देखिए आप v2 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ पर बच जाएगा आपका टू वन माइनस एन माइनस ऑफ वन हो जाएगा. ठीक है. इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका टू माइनस वन प्लस एन के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आपका वन माइनस एन. ठीक है. तो टू इसको देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपका इतना हो जाएगा. ठीक है. मैं इसको देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है. इस साइड पे यहाँ पर लिख लेता हूँ. तो ये हो जाएगा बच्चों आपको देखिए टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एन इंटू कितना यू. इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टू माइनस वन करेंगे तो वन प्लस एन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन. ठीक है. क्योंकि आपका वन प्लस एन डिवाइडेड बाई कितना है आपका वन माइनस एन. वन माइनस एन से वन माइनस एन कैंसिल कर लीजिए. तो बच्चों यहाँ से आपकी वी टू की वैल्यू हो जाएगी. वी टू की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी टू यू डिवाइडेड बाई वन प्लस एन. ठीक है. तो ये आपका वी टू हो जाएगा. ठीक है.
हम देखिए ये कैलकुलेशन हमने थोड़ी सी लेंदी हो गई, हम पहले ही यहाँ से V2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो आ जाता है। ठीक है, V2 आ गया। आपको क्या बताना है, देखिए द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी बॉल। ठीक है, सेकंड बॉल की अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पे चले जाएगी, तो कितनी जाएगी, देखिए पहले उसकी एनर्जी जीरो थी, और देखिए लिख सकते हैं हाफ मास कितना है उसका, सेकंड बॉल का m इंटू एन, किक वाला m इंटू एन, इंटू कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ से आपकी आएगी कितनी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1 + n का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस मच फ्रैक्शन एनर्जी क्या होगी आपका ट्रांसफर। इसको आप लिख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका एम एन। ठीक है, फोर से कट जाएगा तो टू हो जाएगा यू स्क्वायर, टू एम उसका डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 1 + n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये टर्म आपके बच्चे यहाँ से कितनी आ जानी चाहिए, इतनी आ जानी चाहिए, ऑफ एम एन स्क्वायर, और ये टर्म आपके यहाँ पर से आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, दिस विल बी द फाइनल एनर्जी, हमसे पूछ रखा है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्रैक्शन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये आपकी फाइनल एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय आपकी इनिशियल एनर्जी, फ्रैक्शन पूछा है उसने। ठीक है, कितनी एनर्जी गेन है ये नहीं पूछा, तो अब इसको क्या कर लीजिए, देखिए 2m u² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1 + n², ये टर्म तो आ गई आपकी फाइनल एनर्जी, डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी देखिए ये तो रेस्ट पता है, इसकी कुछ एनर्जी होगी, ये वाला मूव कर रहा था, कितना था आपका हाफ m u²। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों m u² से आपका m u² कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 1 + n²। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आंसर जाएगा। ठीक है, एक n भी है, सॉरी यहाँ पर देखिए n है, तो 4n डिवाइडेड बाई 1 + n², तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।